कहते हैं ना कि भारत में पहले कन्याओं की शिक्षा नहीं होती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनका शोषण होता था। ये तो अंग्रेजों की देन है कि अब महिलाएं भी पढ़ लिख रही हैं। ये बिल्कुल झूठ बात है। भारतीय शिक्षा पद्धति में जितना सामंजस्य सबको मिला है और सबको समान अधिकार मिला था, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण भारत में आज यह विषमता दिखती है। भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय गुरुकुल, इसकी शिक्षा प्रणाली में, पद्धति में, परंपरा में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा, न जाति का, न पाति का, न कन्याओं का, न पुरुषों का। सबको शस्त्र विद्या दी गई है। अरे गार्गी हुई, गार्गी महाविदुषी गार्गी, भगवान शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ में परास्त करने वाली शारदा, भारती बड़ी बड़ी विदुषियां हैं। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं हैं। जब भगवान राम क्या अवतार के समय वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, जब देवासुर संग्राम हुआ, तब जब दशरथ जी देवताओं के तरफ से उनके संग युद्ध करने के लिए गए, तब उनके संग में माता कैकेयी भी गई हैं। और उसी युद्ध में जब महाराज दशरथ के रथ की पहिया जब निकल गया, उसकी कील निकल गई, तो कैकेयी मैया ने अपने उंगली को फंसा करके उस रथ को चलाया है। महाराज कील की जगह में अपनी उंगली फंसाई है, और उस उंगली फंसाने के कारण ही प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को दो वरदान मांगने के लिए कहा था। तो रण कौशल में पारंगत हैं, विद्या में पारंगत हैं। ऐसे ही नहीं हमारे ऋषियों ने प्रथम गुरु मां को कहा, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा प्रदान करने वाली मां स्वयं है। और वो अगर पढ़ी लिखी न होती तो वो कैसे गुरु बनती? ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो केवल हम लोगों को आज भी गुलामी मानसिकता में रखने के लिए ये चीज है। आज भी अगर भारतीय शिक्षा पद्धति लागू हो जाए, गुरुकुल बने, जगह जगह स्थानों पर गुरुकुल का संचालन हो, जहां भारतीय शिक्षा पद्धति से विद्यार्थियों का अध्ययन हो, जिसमें वह सब प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करें। गुरुकुल का अर्थ केवल यह नहीं होता कि केवल वहां वेद पढ़ाए जाते हैं, कि आपको बाबा जी बना दिया जाएगा। नहीं, भगवान राम ने सारी विद्याएं गुरुकुल से प्राप्त करी हैं। श्री कृष्ण ने सभी विद्याएं, 64 कलाओं को, आर्ट्स, कॉमर्स, सब कुछ, 64 कलाओं में क्या क्या आते हैं? सब आ जाते हैं महाराज। सिलाई बुनाई भी आ जाती है, कलाकृति, आर्टिस्ट्री, सब कुछ आ जाती है। उसके अनुसार गुरुकुल का संचालन हो, गुरुकुल स्थापित हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। सभी सनातनियों का यह प्रयास होना चाहिए कि भारतीय शिक्षा पद्धति, क्योंकि यदि शिक्षा पद्धति सबका मूल है,
शिक्षा पद्धति यदि सुधर जाए तो सब पूरे भारत के युवाओं की संस्कृति बदल जाए। आज की जो नवपीढ़ी वर्चुअल दुनिया में जी रही है, जिनको तो एक्चुअल संसार से भी अब कोई लेना देना नहीं रह गया महाराज, सब कुछ वर्चुअल ही चल रहा है। इतनी वर्चुअल दुनिया में घुस चुके हैं कि संग में यदि 10 मिनट से ज्यादा वास्तव में किसी से मिलना भी पड़ जाए तो उनके मन में खींच उठ जाती है, क्योंकि स्वभाव ही नहीं रह गया है। घर में आपस में बातचीतें नहीं होती, एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठ करके सभी घर के सदस्य व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं। संवाद अति आवश्यक है। वो शिक्षा पद्धति की स्थापना होनी चाहिए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए।